Same vlogger. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार माल जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जो मेरी कहानी का उन्वान है और जो टॉपिक है वो है हमारे मुल्क से रिलेटेड है। तो अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही निज़ाम हो जाए और इसी तरह ही कोई इंसाफ करने वाला और इसी तरह ही राया पर और हुक्मरानों पर अमल पैरा होने वाला इंसान जो है यहाँ आ जाए, तो मेरा ख्याल में कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का फजल करम हो जाएगा और अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत तक कायम दायम इस दुनिया के नक्शे पर रहेगा। तो आइए चलते हैं, एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी के पीछे पस मंज़र क्या है और उसका मोरल क्या है। तो ये हमें उस कहानी को हम जब तक आप तक बयान करेंगे और पेश करेंगे तो वो हमें समझ आ जाएगा। तो एक बादशाह जो है उसने एक कुमार से पूछा कि तुम अपने गधों को इस तरह एक सीध में लेकर कैसे चलते हो। तो उसने कुमार ने कहा कि अगर कोई भी गधा कतार से इधर उधर होता है तो मैं उसे सज़ा देता हूँ। तो इसी की वजह से, वो सज़ा के डर की वजह से वो लाइन में ही चलते हैं, कतार में ही चलते हैं, वो इधर उधर नहीं होते। तो बादशाह को उसकी ये बात बड़ी समझ में आई। तो उसने बादशाह ने कुमार से कहा, तो क्या तुम मेरे मुल्क का अमन इसी तरह कायम कर सकते हो, मुल्क में अमन ला सकते हो? तो बादशाह ने जब कुमार से ये बात की तो कुमार ने इस बात को सुनते ही हामी भर ली और फिर बादशाह जो है उस कुमार को लेकर शहर आ गया। जैसे ही शहर आया तो बादशाह ने उसे मनसब दे दिया, कि मनसब उसके हवाले कर दिया और कहा कि अभी आप इसे संभालें और यहाँ पे जितने भी राया है, जितने भी वजीर हैं, सबको अब आपने हुक्म देना है, चलाना है। तो इसी इस्ना में एक चोरी का वाकया हुआ। तो उस चोर को वहाँ कुम्हार के सामने पेश किया गया। तो कुम्हार ने कहा कि चोर के हाथ काट दिए जाएं। तो जल्लाद वहाँ पे मौजूद थे। तो जल्लाद ने जब उस शख्स को देखा जिसने चोरी की थी, उसको देखते ही उन्होंने आपस में सरगोशी की और फिर बाद में उन्होंने जाके उस कुम्हार के कानों में सरगोशी करते हुए कहा कि ये वज़ीर का ख़ास आदमी है, तो आप कुछ ख्याल करें। तो फिर कुम्हार ने एक बार फिर दोबारा से हुक्म सादर किया और कहा कि इस चोर के हाथ काट दिए जाएं। तो इस बार वज़ीर खुद कुम्हार के कान में आकर सरगोशी करने लगा और कहने लगा कि साहब कुछ ख्याल करें, ये अपना ही आदमी है, आप इसके हाथ क्यों काट रहे हैं? तो फिर जाकर कुमार ने दोबारा उसने हुक्म सादर किया कि चोर के हाथ काट दिए जाए और वजीर की जबान काट दी जाए। तो वो दिन और आज का दिन था, उस मुल्क में अमन कायम होना शुरू हो गया और कोई भी ना चोरी करता था, ना चिकारी करता था, ना ही कोई और गलत काम करता था, ना ही कोई जना करता था, ना ही कोई और इस तरह से लोगों को तंग करता था, क्योंकि उस कुमार ने चोरी करने वाले की जो हमायत करने वाला था उसको भी साथ में सजा दी। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अगर आप और हम भी जो चोरी करता है अगर उसका साथ कोई देता है, अगर हम उसे भी बराबर की वही सजा दें, तो मेरा ख्याल है कि हमारे इस पाकिस्तान के अंदर, हमारे इस मुल्क के अंदर कोई भी बंदा चोरी नहीं करेगा, कोई भी बंदा किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा, कोई भी बंदा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। उसकी वजह ये होगी कि अगर वो उसके साथ मिलकर ये काम करेगा तो उसे भी सजा देनी चाहिए। तो इसी तरह अगर हमारे मुल्क में भी ये निज़ाम कायम हो जाए कि जो चोरी करता है या जो इस तरह से हमारे मुल्क में बिगाड़ या तनाव पैदा करता है, तो हमें भी चाहिए कि हमें उसे सजा देनी चाहिए। और जो उसका साथ देता है कि इसने जो भी किया ये हमारा अपना बंदा था, इसे छोड़ दिया जाए, तो बजाय इसे उसे छोड़ने के जो उसकी सिफारिश कर रहा है, जो उसके बलबूते पे बात कर रहा है, तो उसे भी साथ उतनी ही सजा देनी चाहिए। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम ये कहते हैं कि जनाब छोड़ दें जी, ये अपना बंदा है, इसे छोड़ दें। देखिए, मैं अपने मुल्क के हवाले से इसलिए ये बात करता हूँ कि देखिए हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत प्यारी चीज़ है, ये बड़ी मेहनतों और मशक्क़तों से बना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ही निज़ाम कायम हो कि ना चोर चोरी करे और ना कोई चोर उस चोर की कोई हमायत करे, क्योंकि चोरी करने वाले ने तो चोरी की,
और जो उसके साथ उसकी हमायत भी करते हैं तो वो उससे ज़्यादा गुनाह के मुस्तहिक हैं और सज़ा के भी मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो चोर का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें सही का साथ देना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में कुछ ऐसे ही मॉरल्स लेकर आता हूँ जो मेरे रिलेटेड होते हैं, तो कोशिश किया करें कि गलत का साथ मत दें। सही इसकी मिसाल ये ले लेते हैं कि घर में एक बच्चा होता है, माँ बाप होते हैं। अब माँ बच्चे से प्यार करती है और बाप बच्चे को मारता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे की गलती है और बाप ने बच्चे को डांट दिया, तो माँ बच्चे की तरफदारी अगर करेगी तो इसका मतलब ये होगा बाप से दूर होगा और माँ के करीब होगा, क्योंकि उसे ये पता होगा कि अगर मुझे मेरा बाप मारेगा तो मेरी माँ मुझे बचाएगी, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सही है, अगर वो बच्चे ने गलती की है तो माँ को चाहिए कि वो भी उसे डांटे, ना कि वो उसकी तरफदारी करे और वो बाप का हौसला बुलंद करे कि हाँ उसने अपने बाप होने का फर्ज अदा किया है। तो इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने भी वजीर हैं, जितने भी सियासी लीडर हैं, उन्हें भी ये चाहिए कि अगर कोई गलती करता है तो उसे गलती की सजा दी जाए, ना कि उसकी गलतियों पर पर्दा डाल के उसे मजीद गलतियां करने पर उकसाया जाए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये इस चीज़ से आप और हम दोनों ही वाकिफ़ हैं कि अगर एक इंसान चोरी करता है, किसी का दिल दुखाता है, किसी की दिल आज़ारी करता है और हम फिर उसी का इंसान का साथ भी दें तो ये गलत है। तो कोशिश किया करें मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, कि इन सब चीज़ों से इज्तनाब करें और गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। वालेकुम अस्सलाम, ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। Please subscribe my channel and press the bell icon.